प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोगों से हम विनती करते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर आके आप मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुनें और उसमें अपना आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें कि मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगी। तो लीजिए अब कथा आगे की ओर बढ़ाते हैं। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वो ब्राह्मणों को साथ लिए राजा दशरथ जी के द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। आनंदी मुख सराध करी, जात करम सब किन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दिन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पूरा छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग जो हैं ब्रह्मानंद में मग्न है। वृंद्र बिंद मिली चली लोगाई, असहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करियारती अन्य बछावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। अश्रवश दान अदिन सब काहूं, अजहि पावा राखा नहीं ताहूं। अमृग मद चंदन कुमकुम कीचा, अम्मची सकल विथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुसमाकन। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता असुमित्रा दो, असुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन
सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोई है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु चनु अंधियारी, उरई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, अनिर्प गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लालिमा है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूरज भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्होंने एक महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूरज अपने रथ सहित तो वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत सब असुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी असंग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी माने छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। अपरमानंद अप्रेम सुख फूले, अबिथिन फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र ही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। अतहि अवसर अजो जेहि विधियाबा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन है निरपना ना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सविन के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहूँ तुलसीदास के ईश।
राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र माने चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, माने दीर्घायु हो। कछुक दिवस अबीते यही भांति, अजात न जानिए दिन अरुराती। नाम करन अकर बसरु जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति सभा खा, धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। अजो आनंद असिंधु सुख राशि, अस्सी करत तैरलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। अब विश्व भरन अपोषण कर जोई, अत्ता कर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। अलक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। अधरे नाम अगुर हृदय विचारी, अवेद तत्व निरपत सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करे नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बार हिते अनिज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बराई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसे प्रीति हो गई। अश्याम गौर असुंदर दो जोरी, अनिरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती है
जिसमें ढीठ न लग जाए, तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, असूचत किरण मनोहर नासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, अम्मा तु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर तो कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, असो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस में कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। अकाम कोटि अच्छी श्याम शरीरा, अनील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण अपंकज नख ज्योति, अकमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनुपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे, अकटि किंकनी उदर त्रय रेखा, अन्ना भी गभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। अभुज विशाल अभूषण जुत भूरी, अहिए हरि नख अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, अभी प्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, अन्ना सा तिलक को बरन पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला माने 3 रेखाओं से सुशोभित है और डोरी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। असुंदर श्रवण असुचारु कपोला, आति प्रिय मधुर तो तरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचिमा तु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बोलने से बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, अजानु पानी बिचिरन मोहि भाई, अरूप स कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, असो जानई सपने हूँ जही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है
जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ अचरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख अजतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास अन्न चावई ताही, आस प्रभु छारी भजिए कहु काही। अमन क्रम वचन छारी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। भगवान उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु अविनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिन सुख दिन्हा। लय उछंग कबहुक हलरावे, कबहु पालन घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उनकी गोद में लेकर हिलाती झुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अन्वाये, करी सिंगार पलन पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह असनाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान के पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट कर आई। वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया,
इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान अभिषेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु महिकानन। अकाल कर्म अगुण ज्ञान सुभाऊ, असो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तजोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित अमुख बचन नावा, नयन मुदि चरण सिरुनावा। विषमय बंत देखी महतारी, अभय बहु ऋषि स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के सतु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है और कहती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। अब बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बरे भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अचूरा करन किन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूरा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। अब मन क्रम वचन
अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। निगमनेति शिव अंत न पावा, अत्ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करती है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। अधूसर अधूरी अभरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इतु उत अवसर उपाय। भाज चले किल कत मुख, दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हैं और इधर उधर भाग चले। अब बाल चरित अति सरल सुहाए, असारद शेष शंभु श्रुति गाए। अजिन कर मन न सन नहीं राता, अते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, माने नितांत भाग्यहीन बना दिया। अभय कुमार अजब ही सब भ्राता, दिन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवी संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आ गई। जाकी सहज आश्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। अविद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीला के ही खेल खेलते हैं। अकर तलबान अधनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। अजिन बीथन अबिहरहि सब भाई, अथकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। अकोशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, अप्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। कोसलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। अब बंधु सखा असंगले ही बोलाई, अब वन मृज्ञानित खेल ही जाई। अब पावन मृग मारही जिय जानी,
दिन प्रति निरपहि देखा वही यानी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। अजय मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा असंग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अजहि विधि सुखी अहो ही पूरा लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग माने लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, अम्मा तु पिता गुरु ना बही माथा। आय सुमांगी करही पूरा काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं और उनके चरित्र देख देख कर राजा के मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीहाजा, निर्गुण नाम रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की